नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रायोगिक व्यवस्था और उस प्रयोग से प्राप्त परिणामों की व्याख्या। हम प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझने के लिए एक प्रायोगिक व्यवस्था बनाएंगे। उस प्रायोगिक व्यवस्था को हम अच्छे से समझेंगे, बनावट समझेंगे, कार्यविधि समझेंगे और उस प्रयोग से जो रिजल्ट निकलेंगे उनकी व्याख्या हम यहां पर करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, काफी लंबा वीडियो होने वाला है, आप लोग अंत तक बने रहिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए, सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझने के लिए जो हम प्रयोग कर रहे हैं उस प्रायोगिक व्यवस्था क्या है। हम एक निर्वातित नलिका लेंगे। ये जैसे हमारे पास में एक निर्वातित नलिका है, इस तरीके से हमारे पास में एक निर्वातित नलिका है। इस निर्वातित नलिका के अंदर हम दो प्लेटें रखेंगे, ए और सी। ये प्लेट सी है। इस प्लेट सी पर प्रकाश का आपतन कराने के लिए, इस प्लेट सी पर प्रकाश का आपतन कराने के लिए यहां से प्रकाश का आपतन कराया जाएगा। तो यहां पर इस तरीके से एक हिस्सा रखा जाता है ताकि प्रकाश का आपतन आसानी से हो सके। ये जो आप देख रहे हैं वो है निर्वातित नलिका। निर्वातित नलिका है दोस्तों। इस निर्वातित नलिका के अंदर दो प्लेटें हैं। ये वाली प्लेट है सी, इसको मैं नाम दे रहा हूं सी, और ये वाली जो प्लेट है इसका नाम है ए। तो दो प्लेटें हैं ए और सी। इन दोनों प्लेटों को हम एक दिक् परिवर्तक की सहायता से कनेक्ट कर देंगे। दिक् परिवर्तक का मतलब है इनकी ध्रुवता बदलने वाला भाग। तो यहां से इनकी ध्रुवता को बदला जाता है। तो यहां पर लगा हुआ है, ये है दिक् परिवर्तक, कम्यूटेटर कहते हैं इसको। दिक् परिवर्तक की सहायता से हम जो प्लेटें ए और सी है इसकी ध्रुवता बदल सकते हैं। फिर आप आगे देखिए, इसकी प्रायोगिक व्यवस्था में क्या है। एक यहां पर हम विभव विभाजक संयोजित करेंगे। विभव विभाजक यहां पर कनेक्ट कर देंगे, विभव विभाजक। और यहां पर हम एक माइक्रो एमीटर यहां पर हमने संयोजित कर दिया। और इन प्लेटों के मध्य आरोपित जो वोल्टेज है उसका मापन करने के लिए यहां पर समांतर क्रम में हम एक वोल्ट मीटर भी संयोजित कर देंगे दोस्तों। यहां पर हमारे पास में लगा हुआ है एक विभव विभाजक, या हम कह सकते हैं धारा नियंत्रक यहां पर संयोजित है। और इस धारा नियंत्रक को हमने इस तरीके से कनेक्ट कर रखा है। इसको हम विभव विभाजक कह रहे हैं। विभव विभाजक वोल्टेज का मान कम या ज्यादा करने के लिए ये यहां पर हमने धारा नियंत्रक इससे कनेक्ट कर रखा है। फिर यहां पर हमने जोड़ रखा है एक सेल या बैटरी आप कह सकते हैं। ये है एक अन्य कुंजी। इस तरीके से हमने ये बैटरी को हमने बी से पुट कर दिया। ये कुंजी है, इसको आप चाहे तो RH से पुट कर सकते हैं। इसको जोड़ने का तरीका देखिए, एक वायर सीधा यहां से इस तरीके से जोड़ सकते हैं। जब प्लेटों की ध्रुवता बदलनी होगी तो इसको हम इंटरचेंज कर देंगे। तो दोस्तों, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है, प्रकाश विद्युत प्रभाव उसको समझने के लिए जो प्रायोगिक व्यवस्था की गई वो इस प्रकार से की गई। एक बार इस प्रायोगिक व्यवस्था को समझ लेंगे। ये हमारे पास में कांच की निर्वातित नलिका है। इसमें दो प्लेटें लगी हुई है धातु की, ए और सी। और उन दोनों प्लेटों को एक दिक् परिवर्तक की सहायता से, दिक् परिवर्तक प्लेटों की ध्रुवता बदलने के लिए, क्योंकि ये बैटरी से जुड़ा हुआ है और इन बैटरी के सिरों को चेंज करने के लिए यहीं से हम सिरों को चेंज करेंगे दिक् परिवर्तक की सहायता से। प्लेटों के सिरों पर आरोपित वोल्टेज का मापन करने के लिए यहां पर एक वोल्ट मीटर कनेक्ट है। और सर्किट से बहने वाली धारा का मापन करने के लिए यहां पर एक माइक्रो एमीटर कनेक्ट है। वोल्टेज का मान कम ज्यादा करने के लिए यहां पर एक विभव विभाजक लगा है
और जो वोल्टेज जिस युक्ति के द्वारा दिया जा रहा है, जिसे हम बैटरी कह रहे हैं, वो यहां पर संयोजित है। और सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमने यहां पर एक कुंजी कनेक्ट कर रखी है। इनको जोड़ने का तरीका भी देख लीजिए। ये हमारे पास में वोल्ट मीटर का पॉजिटिव नेगेटिव और ये है पॉजिटिव नेगेटिव। इस तरीके से वोल्ट मीटर माइक्रो एमीटर इस सर्किट में संयोजित होते हैं। ये जो सारी व्यवस्था है, इस व्यवस्था को मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। अब इसका चाहे तो आप इसमें एक दो लाइन पुट भी कर सकते हैं। मैं यहां पर पुट कर रहा हूं प्रायोगिक व्यवस्था में बनावट। बनावट क्या है कि एक निर्वातित नलिका लेते हैं जिसमें प्लेट ए और सी लगी हुई है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में एक निर्वातित नलिका लेते हैं जिसमें दो धातु की प्लेटें कौन कौन सी है? ए और सी प्लेटें ए व सी दिक् परिवर्तक से जुड़ी हुई है। ये जो दिक् परिवर्तक है, इसकी सहायता से केवल हम प्लेटों की ध्रुवता बदलते हैं। इन प्लेटों के मध्य का विभवांतर मापने के लिए विभवांतर मापने के लिए एक वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जुड़ेगा। वोल्ट मीटर व धारा मापने के लिए माइक्रो एमीटर संयोजित है। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे वोल्टेज के मान को कम ज्यादा करने के लिए यहां पर हमारे पास में कनेक्ट है विभव विभाजक। वोल्टेज के मान को वोल्टता नियंत्रित करने के लिए विभव विभाजक जुड़ा होता है। विभव विभाजक व उससे क्या जुड़ा है दोस्तों? उससे एक बैटरी संयोजित होती है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो एक्सपेरिमेंट है उसको संपूर्ण करने के लिए इस प्रकार की प्रायोगिक व्यवस्था चाहिए। उसमें हमने मुख्य जो बातें हैं वो मैंने बोर्ड पर पुट कर दी है। ये थी इसकी बनावट। अब ये कैसे काम करेगा, इसकी कार्यविधि क्या है, देखिए। कार्यविधि में देखेंगे हम कि जो प्लेट सी है उसके ऊपर प्रकाश का आपतन करवाया जाता है। वोल्टेज यहां से माप लेंगे, धारा यहां से माप लेंगे। यहां पर वोल्टेज के मान को कम ज्यादा करके भी वोल्टेज धारा का मापन किया जाएगा। फिर प्रकाश की मात्रा बढ़ाकर, देखो कौन कौन सी चीजें परिवर्तित होनी है। प्रकाश की मात्रा, जिसे हम प्रकाश की तीव्रता कह रहे हैं, फोटोनों की संख्या कहेंगे। तो प्रकाश की तीव्रता बदलकर अध्ययन करेंगे, वोल्टेज यहां पर चेंज करके अध्ययन करेंगे और एक दिक् परिवर्तक के सिरों को बदलकर यहां पर हम अध्ययन करने वाले हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। हम आपतित प्रकाश की जो तीव्रता है उसको परिवर्तित करके वोल्टेज और
धारा दोनों का मापन करेंगे। इसके साथ में ऊर्जा का मान मतलब आवर्ती का मान परिवर्तित करके भी हम यहां पर अध्ययन करेंगे। साथ में वोल्टेज यहां पर बदलेंगे दिक् परिवर्तक को। तो बहुत सारी वोल्टेज और धारा का मापन करना होगा, बट यहां पर कौन कौन सी चीजें बदलेगी वो आप एक बार समझ लेंगे कि हम आपतित प्रकाश की तीव्रता, आवर्ती व विभव विभाजक से वोल्टेज बदलकर इस संपूर्ण परिपथ से बहने वाली धारा और वोल्टेज का मापन करेंगे, रीडिंग्स लेंगे। तो हमारे पास में विभिन्न प्रकार के परिणाम निकल कर आएंगे और उन्हीं परिणामों से हम प्रकाश विद्युत प्रभाव से जो रिजल्ट निकलते हैं उनकी व्याख्या करेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे कि इस प्रयोग में आपतित प्रकाश की हम क्या क्या बदलने वाले हैं। आपतित प्रकाश की तीव्रता मतलब आपतित प्रकाश की मात्रा, तीव्रता व आवर्ती में परिवर्तन करके अध्ययन करेंगे। इसके साथ में हम क्या करने वाले हैं, वोल्टेज से धारा का मान कम ज्यादा करेंगे, विभव विभाजक से वोल्टेज का मान कम ज्यादा करेंगे, साथ में दिक् परिवर्तक से ध्रुवता भी बदलेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे विभव विभाजक से वोल्टता में परिवर्तन करेंगे, परिवर्तन के साथ वोल्टता में परिवर्तन के साथ अध्ययन करेंगे वह दिक् परिवर्तक से ध्रुवता भी बदलेंगे, तो ये है हमारे पास में प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रायोगिक व्यवस्था और हम क्या क्या यहां पर करने वाले हैं। अब यहां पर कुछ रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं और उन रिजल्ट्स को हम यहां पर आप लोगों को समझाएंगे। कौन कौन से रिजल्ट प्राप्त होंगे और उन्हें किस प्रकार से समझा सकते हैं, उनकी व्याख्या किस प्रकार से की जा सकती है, अब आप देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर हम सर्वप्रथम जो रिजल्ट निकलता है उसमें पहला पार्ट है प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। इसका मतलब क्या है वो समझ लीजिए कि यहां पर हम प्रकाश का आपतन करवा रहे हैं, यहां से जो धारा बहती है उसको हम प्रकाश विद्युत धारा कहेंगे। यहां से जो धारा प्रवाहित होगी उसको हम प्रकाश विद्युत धारा कहेंगे। और जब आपतित प्रकाश की तीव्रता को बदला जाता है तो प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है वो हम यहां पर देख रहे हैं। तो दोस्तों हम आप लोगों को समझा दें, बता दें कि जब हम प्रकाश विद्युत धारा एक तरफ हम ले रहे हैं प्रकाश विद्युत धारा का मतलब है इस प्रयोग से प्रवाहित होने वाली धारा और आपतित प्रकाश की तीव्रता, इन दोनों के बीच में यदि हम ग्राफ खींचें तो इस तरीके का ग्राफ प्राप्त होता है। अर्थात ये हुआ कि प्रकाश विद्युत धारा का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। अब ऐसा क्यों हुआ? आपतित प्रकाश की तीव्रता का मतलब है कि आपतित प्रकाश की मात्रा आपने बढ़ा दी है। आपतित प्रकाश की मात्रा आपने बढ़ा दी है। आपतित प्रकाश की मात्रा जब बढ़ती है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जब संख्या बढ़ती है तो धारा का मान भी बढ़ जाता है। देखिए, आपतित प्रकाश की तीव्रता को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आपतित फोटोनों की संख्या। प्रकाश का मतलब है फोटोन, और जब फोटोनों की संख्या बढ़ेगी तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, तत्पश्चात धारा का मान भी बढ़ जाएगा।
तो आपतित प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश विद्युत धारा दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो मैं यहां पर इनके रिजल्ट्स पुट कर रहा हूं कि इस प्रयोग में प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है कि प्रकाश विद्युत धारा का जो मान है आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने का अर्थ हुआ कि आपतित फोटोनों की संख्या बढ़ जाती है। जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है, प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है अर्थात आपतित फोटोनों की संख्या बढ़ती है। प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने का अर्थ है कि आपतित फोटोनों की संख्या बढ़ाना, अर्थात आपतित फोटोनों की संख्या बढ़ती है तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है जिससे प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता है। जिससे प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। विद्युत धारा का मान बढ़ता है। तो यहां से ये स्पष्ट हो गया कि जैसे प्लेट ये सी के ऊपर आपतित हो रहा है, हमने प्रायोगिक व्यवस्था में दिखाया है। जब आपतित होने वाले प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी, इसका मतलब है जो फोटोन है वो बढ़ रहे हैं, और वो फोटोन ही क्या करते हैं, इस धातु की प्लेट में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उनको बाहर निकालने का कार्य करते हैं। तो यहां से जो फोटोनों की संख्या यदि बढ़ जाएगी तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब आवेश बढ़ रहा है। वो जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से गति करते हुए इधर गति करते हैं, सी से एक ही ओर गति करेंगे, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, यहां से धारा प्रवाहित होगी, धारा का मान बढ़ जाएगा। तो आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, तत्पश्चात प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। अर्थात हम कह देंगे कि प्रकाश विद्युत धारा और आपतित प्रकाश की तीव्रता दोनों एक दूसरे के समानुपाती होती है। अब हम दूसरा यहां पर बिंदु लेंगे। सेकंड जो बिंदु है वो है प्रकाश विद्युत धारा पर आरोपित विभव का प्रभाव। इसका मतलब ये हुआ है कि जो प्लेट सी और ए के मध्य हम वोल्टेज यहां से अप्लाई कर रहे हैं, वोल्टेज का मापन इसके द्वारा और यहां से अप्लाई किया जा रहा है, वोल्टेज को कम या ज्यादा करते हैं, तब यहां से बहने वाली जो धारा है, सर्किट से प्रवाहित धारा है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इस बिंदु में हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, जब हम आरोपित जो विभव है, यहां का जो वोल्टेज है, यहां से वोल्टेज दिया जा रहा है, वोल्टेज को कम ज्यादा यहां से किया जा रहा है, तो वोल्टेज यहां से यदि हम बढ़ा देते हैं तो प्रारंभ में धारा का मान बढ़ता है। वोल्टेज आप बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है कि जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और वो तुरंत जो प्लेट है उनकी ऊर्जा बढ़ेगी तो वो तेजी से गति करेंगे, गतिज ऊर्जा बढ़ने पर वो ए पर तेजी से पहुंचेंगे। तो जो आवेश वाहक हैं उनकी संख्या अचानक बढ़ेगी तो धारा का मान प्रारंभ में बढ़ेगा, फिर धारा का मान स्थिर हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, उसको हम संतृप्त धारा कहते हैं। देखिए किस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है, ग्राफ भी देखेंगे और इससे संबंधित जो रिजल्ट्स हैं वो भी हम यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ग्राफ इस तरीके का प्राप्त होगा। हम एक तरफ ले रहे हैं प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश
विद्युत धारा y एक्सिस की ओर, और इस तरफ ले रहे हैं हम आरोपित विभव, आरोपित विभव जो कि हमारे पास में इस एक्सिस की ओर होता है। यहां पर ये शून्य विभव है, यहां पर हम लेंगे ऋणात्मक विभव। आप यहां पर इस ग्राफ में देख रहे हैं कि जब विभव शून्य होता है तो भी इतनी धारा बहती है। विभव शून्य है फिर भी धारा बह रही है। उसके पीछे रीजन दोस्तों क्या है कि यहां से प्रकाश आपतित हो रहा है और वो जो प्रकाश है उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, वो यहां तक पहुंच रहे हैं और उसी की वजह से ही ये जो धारा है वो प्रवाहित होती है। लेकिन जब आरोपित विभव का वोल्टेज का मान बढ़ा देते हैं तो देखिए धारा का मान भी बढ़ता है, और धारा का मान धीरे धीरे बढ़ता है, इसका मतलब समानुपाती होता है। तो जब आरोपित विभव का मान बढ़ाया जाता है तो धारा का मान बढ़ता है और फिर अंत में स्थिर हो जाता है, जिसे हम संतृप्त धारा कहते हैं। ये जो धारा प्रवाहित हो रही है इसको हम संतृप्त धारा कहेंगे। धारा के मान में कोई बदलाव नहीं आता है तो उसको संतृप्त धारा कहा जाएगा दोस्तों। तो आरोपित विभव है प्लेट ए और सी के मध्य। यहां पर ए जो प्लेट सी है वो ऋण विभव पर, ए धन विभव पर है, और प्रारंभ में धारा का मान बढ़ेगा फिर धारा का मान स्थिर हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। देखिए यदि आप आरोपित विभव की ध्रुवता बदल दें, मतलब यहां से दिक् परिवर्तक से प्लेट ए को तो ऋण विभव पर और प्लेट सी को धन विभव पर रख दें, अब ये धन विभव पर ये जब हो जाती है तब यहां से इलेक्ट्रॉन बहुत कम निकलेंगे और ये वाली ऋण विभव पर होती है तो उससे प्रतिकर्षित होकर यहां तक इलेक्ट्रॉन पहुंच ही नहीं पाते। तत्पश्चात धारा का मान धीरे 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 कम होता हुआ और एक निश्चित ऋणात्मक विभव पर जो विभव है वो शून्य हो जाता है, और उस ऋणात्मक विभव को हम अंतक विभव या निरोधी विभव कहते हैं। अंतक विभव या निरोधी विभव कहा जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से कौन कौन सी मुख्य बातें निकली वो आप देख लीजिए। पहली बात तो यह है कि आरोपित विभव किनके बीच में है। आरोपित विभव प्लेट ए व सी के मध्य लगाया गया है। प्लेट ए व सी के मध्य आरोपित है। प्लेट ए और सी के मध्य आरोपित है। अब देखो रिजल्ट कौन कौन से निकल रहे हैं। पहला रिजल्ट तो क्या निकल रहा है कि आरोपित विभव बढ़ाने पर, आरोपित विभव बढ़ाने पर, आरोपित विभव बढ़ाने पर प्रारंभ में धारा का मान बढ़ता है। प्रारंभ में धारा का मान, प्रारंभ में धारा का मान बढ़ता है, वो आप लोग इस ग्राफ से भी देख रहे हैं। फिर धारा का मान नियत हो जाता है। धारा नियत हो जाती है, नियत हो जाती है, जिसे संतृप्त धारा कहते हैं। जिसे संतृप्त धारा कहा जाता है। इसे संतृप्त धारा कहा जाता है। उसके पीछे रीजन देखना क्या है कि जैसे ही हम आरोपित विभव बढ़ाएंगे तो उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लेट सी से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन, उनकी ऊर्जा बढ़ेगी और वो प्लेट जो ए है उस पर तेजी से पहुंचेंगे, जिससे धारा का मान बढ़ेगा। और फिर जो इलेक्ट्रॉन है वो उनसे बहने वाली जो धारा है उनकी जो संख्या है वो नियत रहती है, तत्पश्चात धारा की वैल्यू भी नियत रहेगी। तो यहां पर ये बात भी मैं पुट कर देता हूं। विभव बढ़ने पर, विभव बढ़ने पर सी से उत्सर्जित, जो प्लेट सी है उससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे प्रारंभ में धारा बढ़ती है। प्रारंभ में धारा बढ़ती है, फिर नियत हो जाती है। फिर क्या हो जाएगी? फिर नियत हो जाती है।
फिर धारा की जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या हो जाएगी, नियत। अब दोस्तों हम यहां पर क्या कर रहे हैं, इस प्लेट सी ध्रुवता बदल रहे हैं। ध्रुवता बदलने के लिए इसको हम यहां से कनेक्ट कर देंगे, इसको यहां से कनेक्ट कर देंगे। ये वाली हो जाएगी धन विभव पर प्लेट और ये वाली हो जाएगी ऋण विभव पर। देखो यहां से प्लस वाला सिरा है और यहां से होता हुआ ये यहां से कनेक्ट है, तो ये धन विभव पर, और ये वाला जो सिरा है वो यहां से होता हुआ ऋण विभव पर जुड़ा हुआ है। तो प्लेट ए धन विभव पर और प्लेट सी धन विभव पर और प्लेट ए ऋण विभव पर दिक् परिवर्तक से एक को धन और एक को ऋण और सी को धन विभव पर रखने पर धारा का मान धीरे धीरे कम होता जाएगा और एक निश्चित ऋणात्मक विभव पर धारा का मान शून्य हो जाता है, जिसे हम निरोधी विभव कहते हैं। तो इस बात को मैं यहां पर पुट कर रहा हूं दिक् परिवर्तक से, दिक् परिवर्तक की सहायता से, दिक् परिवर्तक से प्लेट ए को ऋण व सी को धन विभव पर रखने पर, धन विभव पर रखने पर धारा का मान कम होता हुआ शून्य हो जाता है, कम होता हुआ, धीरे धीरे कम होता हुआ शून्य हो जाता है, जो कि आप ग्राफ में भी देख रहे हैं। यहां पर आप देखेंगे कि धारा का मान धीरे धीरे कम होता हुआ एक निश्चित ऋणात्मक विभव पर शून्य हो जाता है और उस निश्चित ऋणात्मक विभव को हम निरोधी विभव कहते हैं, अंतक विभव कहा जाता है। तो उसकी डेफिनेशन में यहां पर पुट कर रहा हूं। निरोधी विभव को मैं यहां पर परिभाषित कर रहा हूं। देखिए निरोधी विभव क्या है, ऋणात्मक विभव का वह मान, ऋणात्मक विभव का वह मान जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, प्रकाश विद्युत धारा का मान, प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, निरोधी विभव कहलाता है। निरोधी विभव इस विभव का दूसरा नाम है जिसको हम अंतक विभव भी कहते हैं, अंतक विभव कहलाता है, अंतक विभव कहलाता है। अब यहां पर आप देखेंगे दोस्तों कि किसी इस प्रयोग के अंदर यदि हम जो निरोधी विभव है उसको हम V नॉट से पुट करेंगे कि अंत में ये धनावेशित होती है, ये ऋणावेशित होती है। अब यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक पहुंचता है तो उसकी जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है उसको यहां से यहां तक ले जाने में जो किया गया कार्य है, देखिए दोस्तों हम कार्य का एक फॉर्मूला देख चुके हैं। कार्य बराबर होता है Q इंटू वी, Q इंटू वी। और यहां पर जो कार्य है निरोधी विभव की स्थिति में कि इस बिंदु पर वो जस्ट अंत वाली कंडीशन होती है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन जस्ट पहुंच रहे होते हैं कि निरोधी विभव से थोड़ा सा यदि विभव यहां इस ओर है तो इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच जाएंगे। तो निरोधी विभव पर जो किया गया कार्य है वो होता है EV नॉट। और ये यदि इतनी ऊर्जा किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास में है तो वो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है। अधिकतम गतिज ऊर्जा EV नॉट के बराबर होती है, तो 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर, और ये होता है K मैक्सिमम के तुल्य। एक बार इस स्टेटमेंट को आप समझ लेंगे। ये है, देखिए मैं यहां पर समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि यहां पर प्रकाश का आपतन हो रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो रहा है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। अब वो जो इलेक्ट्रॉन है उसको यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए उसकी जो ऊर्जा है इन दोनों के मध्य के विभव V नॉट इंटू E, तो वो हो जाएगा इसका कार्य, यहां से यहां तक पहुंचाने में कार्य, तो वो होता है गतिज ऊर्जा के बराबर। गतिज ऊर्जा के बराबर उसका कार्य होगा, यहां से यहां तक पहुंचाने में किया गया कार्य EV नॉट वो गतिज ऊर्जा में
गतिज ऊर्जा के तुल्य होता है। तो गतिज ऊर्जा है हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू k मैक्सिमम। तो यहां से आप देख सकते हैं कि यदि आप यहां से कि गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, कि जैसे ही आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। तो ये रिलेशन आप लोगों को ध्यान में रखना है। दोस्तों जो थर्ड बिंदु है वो है निरोधी विभव पर आपतित प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। यदि हम आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दें तो निरोधी विभव पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो आप यहां पर देखेंगे। देखिए हम एक ग्राफ के जरिए आप लोगों को समझाएंगे कि ये हमने ग्राफ लिया है, इधर हमने धारा ली है, प्रकाश विद्युत धारा। ये कौन सी धारा है? प्रकाश विद्युत धारा है इस डायरेक्शन में। ओके, यहां पर हम ले रहे हैं आरोपित विभव। आरोपित विभव हमने ये एक ग्राफ अभी देखा है थोड़ी देर पहले ही कि जब हम विभव का मान परिवर्तित करते हैं तो धारा का मान इस तरीके से बदलता है और इस विभव को हम कहते हैं V नोट, जिसे निरोधी विभव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निरोधी विभव, इसे V नोट को कहते हैं। अंतक विभव भी इसको कहा जाता है। अब यहां पर हमने प्रकाश की जो तीव्रता है वो नियत रखी थी। जब प्रकाश की तीव्रता हम I1 लेकर चलते हैं, ये है प्रकाश की तीव्रता, I1 लेकर चलते हैं तो पहले जो धारा है उसका मान बढ़ेगा, संतृप्त धारा बहेगी और निरोधी विभव V नोट प्राप्त होता है। लेकिन जब आप तीव्रता बदल देते हैं तो भी निरोधी विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उतना का उतना ही निरोधी विभव रहता है। हालांकि धारा का मान बदल जाएगा। तीव्रता आपने I1 से I2 कर दी तो जो धारा है उसकी वैल्यू बढ़ रही है, धारा की वैल्यू बढ़ रही है, बट प्रकाश जो निरोधी विभव है उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा। आप यहां पर देखेंगे कि पहले धारा इतनी बह रही थी, फिर इतनी बह रही है, इतनी बह रही है। संतृप्त धारा का मान भी बढ़ जाता है, धारा की वैल्यू बढ़ रही है, बट निरोधी विभव पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहां पर कि आपने जो तीव्रता है वो बढ़ा दी है, ये प्रकाश की तीव्रता है। प्रकाश की तीव्रता जैसे जैसे बढ़ रही है तो धारा का मान बढ़ रहा है। हमने ये वाला रिजल्ट पहले बिंदु में ही देख लिया था। प्रकाश की तीव्रता धारा के समानुपाती होती है, तो आपने तीव्रता बढ़ाई तो धारा बढ़ रही है, लेकिन निरोधी विभव पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि तीव्रता बढ़ाने से जो इलेक्ट्रॉन है उनकी ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब तक ऊर्जा पर प्रभाव नहीं पड़ेगा निरोधी विभव सेम रहना है दोस्तों। तो यहां से आप देखेंगे कि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर धारा का मान बढ़ जाता है, धारा का मान बढ़ जाएगा। ये हमने देख लिया है पहले भी, धारा का मान बढ़ जाता है, लेकिन निरोधी विभव अपरिवर्तित रहता है। निरोधी विभव अपरिवर्तित रहता है, निरोधी विभव में कोई बदलाव नहीं आता है। देखिए उसके पीछे रीजन एक बार मैं आपको मौखिक बता देता हूं, लिखूंगा मैं नहीं, कि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे प्रकाश विद्युत धारा का मान तो बढ़ जाता है, हर जगह बढ़ रहा है, संतृप्त धारा का मान भी बढ़ रहा है, बट निरोधी विभव में कोई बदलाव नहीं आएगा। निरोधी विभव में कब बदलाव आएगा वो हम अगले बिंदु में देखते हैं। दोस्तों अब हमारा जो चौथा बिंदु है वो है निरोधी विभव पर आवर्ती का प्रभाव। हमने यहां पर एक ग्राफ देखा था कि यदि हम प्रकाश विद्युत धारा, एक तरफ हमने ली थी प्रकाश विद्युत धारा, दूसरी तरफ हमने लिया था आरोपित विभव। यदि इन दोनों के बीच में यदि हम ग्राफ खींचें तो हमारे पास में इस टाइप का एक ग्राफ प्राप्त होता है। जैसे हम यहां पर कंसीडर कर लें कि हमारे पास में जो विभव है निरोधी विभव,
वो ν01 है जब आवर्ती ν1 होती है। V01 हमारे पास में निरोधी विभव है जब आवर्ती ν1 होती है। जैसे ही आप आवर्ती बढ़ाएंगे तो आपके पास में निरोधी विभव का मान बढ़ जाएगा। आप जैसे जैसे आवर्ती बढ़ाते चले जाएंगे निरोधी विभव का मान भी बढ़ता चला जाएगा। निरोधी विभव का मान भी बढ़ता चला जाएगा। हालांकि इधर आप ले रहे हैं धारा। देखिए इस ग्राफ को भी अच्छे से समझ लेंगे कि हमने आवर्ती का मान बढ़ाया। आवर्ती का मान जैसे ही बढ़ाते हैं तो जो ऊर्जा है फोटोनों की वो बढ़ जाती है। देखिए हम आपको बता दें कि मैक्स प्लांक ने ये बताया था कि जो फोटोनों की ऊर्जा होती है वो आवर्ती के समानुपाती होती है। तो जैसे ही आप आवर्ती बढ़ाएंगे ऊर्जा बढ़ जाएगी। ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा का मान बढ़ रहा है, इसका मतलब गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। और गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, देखो एक बार इस डायग्राम को समझना। पहली स्थिति में कि जब आवर्ती ν1 होती है तो यहां पर इस विभव पर धारा शून्य हो जाती है। इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां तक नहीं पहुंच पाते, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां तक नहीं पहुंच पाते। और जैसे ही इस आवर्ती ν1 से ν2 करते हैं तो देखो इस बिंदु के ऊपर जो धारा है वो यहां तक बह रही है। उसके पीछे रीजन क्या है, आवर्ती आपने बढ़ा दी, इसका मतलब ऊर्जा बढ़ गई। यहां से जाने वाले जो उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन है इस वाली स्थिति में ही दिक् परिवर्तक को इसी पोजीशन में रखेंगे, इस प्लेट को प्लस में इस प्लेट को माइनस में रखेंगे, तब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ जाएगी। ऊर्जा बढ़ गई इसका मतलब गतिज ऊर्जा बढ़ गई। हमने एक रिलेशन बताया EV0 बराबर 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर बराबर k मैक्सिमम। ये रिलेशन बताया, इसी रिलेशन को हम यहां पर यूज में लेंगे। ऊर्जा बढ़ गई, वेग बढ़ गया, उनका निरोधी विभव भी बढ़ जाएगा। अब यहां पर देखेंगे कि जैसे ही आप आवर्ती बढ़ाएंगे ऊर्जा बढ़ जाएगी और यहां से इलेक्ट्रॉन जो यहां तक नहीं पहुंच रहे थे, धारा शून्य हो रही थी, तो ऊर्जा बढ़ने की वजह से हम फिर से पहुंच रहे हैं और धारा इतनी बह रही है, धारा इतनी बह रही है। लेकिन फिर से आप यदि ऋणात्मक दिशा में यदि विभव को बढ़ाते जाते हैं, तो ऋण विभव बढ़ाते जाते हैं, तो फिर से आपको निरोधी विभव की कंडीशन प्राप्त होगी। विभव V02 पर फिर से जो धारा है वो शून्य हो जाएगी। यदि आप फिर से ऊर्जा बढ़ाते हैं, मतलब आवर्ती बढ़ाते हैं, तो ऊर्जा बढ़ जाएगी और ऊर्जा बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन यहां तक इस प्लेट तक पहुंचेंगे। तत्पश्चात इस सर्किट में से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो यहां से हमारे पास में निरोधी विभव का मान भी बढ़ता चला जाएगा। तो जैसे जैसे आप आवर्ती बढ़ाते हैं तो उत्सर्जित आपतित फोटोनों की ऊर्जा बढ़ जाएगी, तत्पश्चात उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ जाएगी, जिसके कारण से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और निरोधी विभव का मान बढ़ता चला जाता है। तो यह बिंदु मैं यहां पर पुट कर रहा हूं कि आपतित प्रकाश की आवर्ती बढ़ाने पर, आपतित प्रकाश की आवर्ती बढ़ाने पर, आवर्ती बढ़ाने पर अर्थात आपतित फोटोनों की ऊर्जा बढ़ाने पर, अर्थात आपतित फोटोनों की ऊर्जा बढ़ाने पर, आपतित फोटोनों की ऊर्जा बढ़ाने पर उत्सर्जित प्लेट सी से, कौन सी प्लेट से उत्सर्जित हो रहे हैं, प्लेट सी से उत्सर्जित, प्लेट सी से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे निरोधी विभव भी बढ़ जाता है, जिससे निरोधी विभव भी बढ़ जाता है, निरोधी विभव की वैल्यू भी बढ़ जाती है दोस्तों। तो यहां पर आपने देखा कि जैसे जैसे आप आवर्ती बढ़ा रहे हैं निरोधी विभव का मान भी बढ़ता चला जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि निरोधी विभव और आवर्ती दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं दोस्तों। तो उसके लिए भी मैं एक ग्राफ आप लोगों के सामने रख रहा हूं। देखिए दोस्तों, अभी हमने देखा कि जैसे जैसे आवर्ती बढ़ाते हैं तो निरोधी विभव का मान भी बढ़ता चला जाता है। यदि हम निरोधी
निरोधी विभव और आवर्ती के मध्य ग्राफ खींचें तो हमें किस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा। हमने यहां पर देख लिया है कि दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। दोस्तों इस तरीके का ग्राफ हमें प्राप्त होगा। यह है जो आवर्ती है वो है न्यू नॉट। न्यू नॉट यहां पर दहली आवर्ती है। न्यू नॉट यहां पर क्या है, दहली आवर्ती से कम आवर्ती पर तो धारा ही प्रवाहित नहीं होगी। और जैसे जैसे आपने आवर्ती न्यू 1 कर दी तो निरोधी विभव का मान बढ़कर ये यहां पर निरोधी विभव का मान बढ़कर V01 हो गया। आपने आवर्ती न्यू 2 कर दी तो निरोधी विभव का मान भी बढ़कर यहां पर V02 हो गया। फिर यदि आप आवर्ती न्यू 3 कर देते हैं तो निरोधी विभव का मान भी बढ़कर V03 हो जाता है। तो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। ग्राफ हमें इस प्रकार का प्राप्त होता है। तो यहां पर मैं पुट कर देता हूं कि आपतित प्रकाश की आवर्ती, आपतित प्रकाश की आवर्ती निरोधी विभव के समानुपाती होती है। निरोधी विभव के समानुपाती होती है। दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो ऐसा ग्राफ आएगा। अलग अलग पदार्थों के लिए, अलग अलग धातुओं के लिए, अलग अलग धातुओं के लिए ये ग्राफ भिन्न भिन्न ग्राफ प्राप्त होते हैं। भिन्न भिन्न ग्राफ प्राप्त होंगे, ग्राफ प्राप्त होते हैं। अलग अलग ग्राफ प्राप्त होते हैं क्योंकि उनके लिए जो दहली आवर्ती है वो भी विभिन्न होगी, अलग होगी। जैसे मैं यहां पर बात करूं, ये हमारे पास में है धातु A। धातु A के लिए इस तरीके का ग्राफ आएगा। ये है धातु B। तो अलग अलग धातुओं के लिए निरोधी विभव का मान भी अलग अलग आएगा। न्यू 0A, ये है न्यू 0B। इधर हम ले रहे हैं V0, ये V0 है, ये है न्यू। तो निरोधी विभव और आवर्ती के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो सीधी रेखा तो आती है, बट अलग अलग धातुओं के लिए ग्राफ अलग अलग प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये काफी लंबा चौड़ा वीडियो रहा और इस वीडियो में आपने देखा कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है उसकी प्रायोगिक व्यवस्था क्या होती है, उससे जो रिजल्ट निकलते हैं उन रिजल्ट्स क्या क्या रिजल्ट्स निकले उनको हमने आप लोगों के सामने रखा। अब इन रिजल्ट्स की और बेहतर तरीके से व्याख्या हम आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण के जरिए करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।